बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो
सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो चलेगा। हाँ, मुने मीठरा ले लागे संभलाओ चर्चा मीठड़ी वान रहे। राज्य महाराज, इस ब्रह्मांड में आके जो आपने मूल संबंध से चर्चा सुनाई है कि मैं तुम्हारा धाम का धनी हूं और मैं कभी भी तुमसे जुदा अलग नहीं हो जाऊंगा, और अब आए हो तो जरा मीठी बातें, हमारे आपके बीच का संबंध, परम धाम के सुखों की जो बातें हैं वो मीठी मीठी बातें जरा आज हमारे और आपके बीच में वो समझाओ, संबंध वाली बातें समझाओ। 6 महीने तड़पा तड़पा के मारा है, जरा मुझे तारतम तो बताओ, कहाँ ये लिखा है जो हमारी दुर्गति कर रहे हो यहाँ पर। ये हालत जो मेरी तुमने की है, मेरी डेड बॉडी वो पड़ी है, ये आत्म की बातें होती हैं, मृतक शरीर नीचे पड़ा हुआ है। कहते ये देखिए, इसके हालत तो देखो, हुक हुक मैं सांस लेती थी, करवट मेरे से नहीं बदली जाती थी, देखो क्या हालत है इसकी। फिर मैं कह रही हूं मुझे एक चांस और दे दो, मैं आपकी सेवा कर सकूं, फिर भी नहीं मेरी बात थी। मैं यही कह रही हूं, इस समय मेरे तन में ना बैठो, किसी और के तन में बैठ जाओ और मैं तुम्हें धाम धनी मान करके अपने को अर्पण करके यहां सुख ले लूं। क्योंकि जब तुम आए थे देवचंद जी के तन में, मैं अंधी बनी रही, मैं आपको नहीं पहचान सकी। एक इतना मेरे से गुनाह के ऊपर अभी तक आप खामद एक बात को पत्नी के लिए, वही बात तुम्हारे दिल में अभी चुभी हुई है कि मैंने ऐसा कर दिया था। एक खामद का काम है, धनी को माफ, धनी क्या धनियानी को माफ नहीं कर सकते। आज अगर आपने खुले दिल से बात करनी है, मेरे धनी हो ना, जरा मोकले दिल के साथ बातें मिल जाएं, क्योंकि ऐसा मौका फिर परम धाम में भी नहीं मिलना, ना ऐसा मौका कभी आपने मुझे दिया है। इसलिए जरा चर्चा, संबंध जो मेरा तुम्हारा क्या है, आया मेरे भगवान हो, मैं भक्त हूँ, मेरे धनी हो, मैं तुम्हारी अंगना हूँ, तो जरा अंगना के नाते से जैसे पति पत्नी के बीच बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, वो मूल संबंध जो आप यहाँ लेके आए हो, उसी पर चर्चा जो है आज हो जानी चाहिए। वचन जे तारतम तनारे, जो तारतम का सार है, संबंध है इस दुनिया में, हमें तो उसी से पता चला है ना। वचन जे तारतम के जो वचन, और हमने सुने भी कहां से, ध्यान के साथ, संभलाओ चर्चा मीठड़ी वान रे, वो वाणी सुनाओ हमें जो मीठे संबंध हमारे हैं, और वो हमने सुने भी कहां से, ध्यान के साथ। वचन जे तारतम तनारे हवे नहीं मुकू निर्वाण, वो अब नहीं मैं छोड़ू। उसी से मुझे पता चला है कि आप मेरे धनी हैं और मैं आपकी अंगना हूं। मैं तो अब उसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो वचन आप लेके आए हो। वो वचन आप, वचनों का मतलब वो मूल संबंध, वो सारी इश्क रफ़त की बातें, वो ब्रिज की बातें, वो रास की बातें, और अब जगा के आपने ले जाना है। आपने बताया था उनको कि हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, तो इसलिए हम अब इन शब्दों को कैसे छोड़ें। मैं तो निर्वाण मैंने नक्की, बिल्कुल इसको अब छोड़ नहीं सकती। ध्यान के साथ नेक्स्ट भाई। सुनिया जे सुंदर तनारे, और मैंने ये सारा संबंध कहां से सुना था, सुंदर बाई श्यामा महारानी जी के वचन हैं, और ये वचन आपने उनको सारे बताए हैं कि नहीं बताए, ये बताओ। तो जब आप उन, और फिर उसने भी नहीं बताए, आपने उनके
अंदर बैठ के हम सबको जगाया था। जब मैं अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर के साथ आई थी मेरा ठाकुर के तन में, उसी दिन आपने मेरी आंख में आंख डाली, नजर देखी और मेरे ऊपर आशीर्वाद रख के उस दिन ही मुझे आपने तारतम दिया था बिन कोई वाणी सुनाई। मेरा ठाकुर को सेम दिन ही तारतम मिल गया था, नहीं तो बाकी को देवचंद जी ज्ञान सुधी समझा नहीं लेते थे ना, तो किसी को नहीं बताते थे। उनको देखते साथ ही बस मेहर दृष्टि रखी, अंदर जागृत बुद्ध बिठा के तारतम दे दिया था सेम डे। वही बात आप कह रहे हैं कि आपने देवचंद जी के तन में बैठ के, मेरा कोई संबंध था उस समय, शरीर की तो कुल आयु 12 ही वर्ष की मेरी थी, तो आपने मुझे उस दिन क्या सारी बातें बताई थी और एकांत में क्या कहते थे मुझे आप कि तन छोड़ने के बाद हम तेरे तन में आके बैठेंगे, तेरे से इतना कुछ करेंगे। उस तारतम के सार को आपने जो सुंदरबाई अर्थात सुस्त न हो गई श्यामा जी के तन में बैठ के सारी बातें बताई थी, वो आज मुझे याद है, मैं को भूली नहीं। एक एक बात जो है वो मुझे हे धाम के धनी याद है। सुनिया जय सुंदर तना रे, सुंदर तना मैंने सुंदर बाई के श्यामा जी के शब्दों के द्वारा कहे शब्द उनने थे, लेकिन कह कौन रहा था? आप अंदर बैठ के कह रहे थे ना, उस तन के द्वारा, यानी उस बॉडी को आपने लिया था, उस तन में प्रवेश किया था। हम तभी तो उनको जो है अपना सतगुरु मानते थे, और मुझे क्या पता था कि मेरे धनी का तन है। ये तो अब आपने शुद्ध दी है, आके ध्यान के साथ एक पॉइंट को समझिए। इस वास्ते जो है वो जो शब्द थे, वो जो मूल संबंध आपने बताया, हम तो आपकी पहचान नहीं कर सके। आपने सन्मत बनाया, आप बुलाते थे, प्यार करते थे, हमें सब कुछ समझाते थे, तो तारतम से ही तो आपने हमको समझाया था। अब ध्यान के साथ सुना क्या कहते हैं, नामुकु ए वचन, कि आपने कहा था कि मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता, मैं तो अब इन वचनों को मर जाऊंगी, कभी छूट दूंगी नहीं। ये मुझे पता है कि आप मेरे धाम के धनी हैं, मैं इन शब्दों को कैसे अब भूल जाऊं। अब मैं इसको नहीं भूल सकती कभी भी। 8ला दिवस, ध्यान के साथ ऐसे हाथ रखोगे, छपाई बंद कर दूंगा, अभी बंद करता हूँ, छपाई के बाद बाकी का। 8ला दिवस मैं विचार न कीधा, के धनी इतने दिन तक मैं यही समझती रही कि तारतम एक मंत्र है। 8ला दिवस मैं विचार न कीधा, मैंने समझा ये मंत्र है और देवचंद जी महाराज हमारे सतगुरु महाराज हैं। आज पता चला ये तारतम मंत्र नहीं है, ये धनी का मिलन है, और उस तन में आप बैठे थे। पर आई एम सॉरी कि मैं सतगुरु समझा, मैं धाम का धनी नहीं समझा। अगर मुझे ये पहचान हो जाती कि ये तन मेरे धनी का है, मैं फना होके कुर्बान कर देती अपने आप को। मैं कुछ नहीं सेवा कर सकी, वो भी आपने बुलाया। ये तो रस है, कहते वो भी आपने बुलाया, मैं नहीं बोली। अगली भाई सुनो, अगर जागना हो, नहीं तो बंद करता हूं। ये सो रही है जिसके लिए चर्चा शुरू की, ये हाँ, ऐसे करने का मतलब क्या नहीं ना, तो एक्टिव होके बैठो, नहीं तो बंद कर दो भाई। 8ला दिवस में विचार न कीधा, गुजराती है अभी तो। इतने दिन तक है मेरे धनी, मैंने विचार, हम सोचे नहीं, माया में मैं भूली, बस मैंने समझा भी सतगुरु महाराज मिल गए हैं, हमारी आत्मा परम धाम की है, और सतगुरु महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद दे देंगे, ना होगा तो बदनामी घर में कर लेंगे, परम धाम ले जाएंगे। भाई जैसे संसार की रीति है कि सतगुरु का आशीर्वाद मिल ही जाए, बदनामी किस लिए करते हैं कि इनका आशीर्वाद हो जाएगा, हम परम धाम चले जाएंगे। मैं तो इसी चक्कर में रहेगी, मुझे क्या पता था आपका रखड़ा ही बिल्कुल उल्टा है। अब पता चला, अब होश आई। ध्यान के साथ, 8ला दिवस में विचार न की धो, नवली धो वचन नो धन रे, कि तुम्हारे तारतम के वचनों के अंदर राज क्या छुपा हुआ है, इसमें आपने नियामत क्या रखी है। ये मंत्र नहीं, इसमें तो तुमने अपने स्वरूप की
पहचान कराई है, ये निध हमने समझी नहीं थी। ये है सार दूसरी जपई के अंदर। आटला दिवस में विचार ना की थो, मैंने नहीं किया, कीधा नहीं होता गुजराती भाषा में, की थो। नव लीधो वचन नु धन, के इन वचनों के अंदर रियलिटी क्या है, इसका कीमत क्या है, इसके अंदर क्या सौगात है, क्या नियामत आपने बख्शी है कि आप तो मेरे धाम के धनी थे और मैंने आपको सतगुरु स्वामी के ज्ञान समझती रही, मत्था टेकती रही, गले में माला डालती रही, भोग पतासे से खिलाती रही। बस मैंने कहा गुरु जी का आशीर्वाद था जैसे सारा ठीक हो जाए, पर ये तो उल्टा काम हो गया। अब मुझे पता अब चला है कि इसके अंदर राज क्या है, इसके अंदर क्या औलखान थी, इसके अंदर क्या हकीकत थी, इसके अंदर क्या पहचान थी, वो तो मैं पहचान नहीं सकी। क्यों नहीं पहचान सकी? आपने नहीं पहचान कराई। ध्यान से आइए। घना दिवस में न जानियो मारा वाला, इतने दिन तक मैं उसके राज नहीं समझी और मैं आपके स्वरूप की पहचान कर ही नहीं सकी। वचन तनी जे निधरे, वचनों के अंदर जो हकीकत है, खजाना है, नियामत है, राज छुपा हुआ है, वो इतने दिन तक मैं जान ही नहीं सकी। जीवना नेत्र उघाड़ी करी ने, अब आपने मेरे जीव के नेत्र अंदर जो है पर्दे जो द्वैत के थे, मेरा जीव कम वक्त समझ बैठा था ये परपुरुष है और मैं जुदा, ये जीव है, ये मुर्दा अंदर कम वक्त कब्र के सो रहा था, ये उठा नहीं था। अब आपने कृपा करके अपना बल दे करके मेरे जीव के पर्दे, क्या अद्वैत जो द्वैत का पर्दा था, ये जुदा है मैं जुदा हूं ना, ये अब आपने उतारा, ये आपने कृपा करके तमें दया करी मुने दिधरे, आपने ये दया करके मुझे दिया तो था। कब? जब अपने बीतक के बिना सुंदर साथी जी एक एक वाणी का शब्द, अब इसका भेद बताओ कहाँ है? बोलो, कोई बोलो, इतने जने बैठे, बोलो आप ही बोलो, मालती बहन दूसरे बेचारे क्या बोलो, फिर शर्म करोगे तो फिर क्या रहेगा? कोई अपमान बेइज्जती हो रही है, नहीं पकड़ में तो पकड़ो। भी मुझे पहचान आपने कराई थी। कब? जब मैं महाराज ठाकुर के तन में तपस्या करनी शुरू कर दी थी। बड़ा भाई मेरा गोवर्धन ठाकुर धाम चल गया था और मैं बिल्कुल मरने को तैयार हो गई थी, तो फिर बाल भाई मुझे बुला के लाई, तो मैं बार बार आपसे यही कहती थी कि हे मेरे सतगुरु महाराज, मेरे अवगुण निकाल दो, क्योंकि आपको परमधाम नजर आता था पर मुझे परमधाम नजर नहीं आता था। तब फिर उस दिन आपने पहचान कराई थी कि हे महाराज ठाकुर, फिर आज बता तू मेरे स्वरूप को क्या जानता है। तब आपने खुला खुलासा कर दिया था, क्या मुझे गुरु समझ रखा है? अरे क्या तू जो परम धाम को देखना चाहता है और अपनी हड्डियां सुखा रही हैं, किसको मिलना चाहता है? जब बाल भाई ने कहा था तो तूने क्या कहा था? मैं धाम धनी को देखना चाहता हूं। तो फिर क्या कहा था कि ये कौन बैठे, इसके तन में कौन बैठ के तेरे से बातें कर रहा है? तब तुझे ये बात खा गई थी जब तुमने कहा था कि तुम देखो मैं ना देखूं, तो फिर मैंने कहा था मुझे उठा दो, तुम बैठ जाओ। बैठने का मतलब तूने क्या लिया था? मैंने यही तो कहा था कि मेरा गला घोट के मार दो। जब मैं मरूंगा, जब मैं उठूंगा इस दुनिया से, तब मेरे अंदर राज्य और श्यामा जी जो बैठे हैं वो तेरे तन में आके बैठेंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। ए तो बात हुक्म की होवे एक ही ठौर, एक ही तन में एट ए टाइम राज्य बैठ सकते हैं, दो तनों में बैठ के जागनी नहीं करेंगे। इसलिए जब तक मेरे तन में देवचंद जी वही बात याद करा रहे कि उस समय मुझे पहचान हो गई, फिर तुमने मेरे को जुदा कर दिया कि जा खेता भाई के काम के लिए जा। मैं क्या करती? मैं तो धामधनी का हुक्म मान के वहां गई। फिर उसके बाद जैसे मैं प्रणाम कर रही तो आपने मुंह पे कपड़ा डाल लिया, तो फिर आपने बुलाया कि मैं बोला। जब आप मेरे धनी थे तो मुझे सेवा के लिए भेज दिया, मैं सेवा में करके आई, तो फिर आप भी नहीं जानते थे कि मैं चोर हूं कि नहीं हूं।
दुनिया तो वही जानती थी कि मैं कुछ भी हूं। आपको तो पता था कि मैं किसके लिए अर्प में गया था। अपने धनी के लिए मैं धक्के खाती फिरती थी, ना कि मैं पैसे के लिए गई थी वहां पर। फिर आपने पर्दा कर लिया, फिर आपने बुलाया कि या मैंने बुलाया। कुछ भैया आ रही है। घना दिवस मैं ना जाने उमर वाला, वचन तनी जे निध। हम वचनों से सुन के क्या समझते रहे कि आप मेरे सतगुरु महाराज हैं। तब आपने पहचाना कि सतगुरु नहीं, मैं तेरा धाम का धनी हूं। फिर वो धनी जब मैंने माना तो आपने मुझे अंधा बना दिया, काम में भेज के। जीवना अच्छा नेत्र जीवना नेत्र उघाड़ी करी। अब आपने जब फिर उस समय जीव की आंखें खुली, यानी मैंने जाना कि ये मेरे धाम के धनी हैं। तमें दया करी मुने दिद। दया करके आपने अपनी पहचान कराई। ठीक समझ लगी? दिद दी, दे रहे हो नहीं, दया करी तुमने दिद। दिद मैंने उस समय मुझे पहचान करा दी। चर्चा जय श्री मुख तनी, सुंदरवान वचन रे। और आप श्यामा जी के अंदर सुंदरबाई के तन में बैठ के जब चर्चा करते थे, वो कलेजे को फाड़ देते थे। इसलिए मैं चर्चा सुन सुन के रोती तो थी, पर मेरा जीव अंधा था। चर्चा के समय तो मुझे लगती थी चूटियां, और मैं रोती भी थी। और आप मुझे कहते भी थे कि तेरी आत्मा परम धाम की नहीं, तो तू रोता क्यों है? रोता मैं इसलिए था कि आपके जो वचन थे वो ऐसे लगते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन एना विचार मोसो करो रे वाला। हे राजी महाराज, मैं ए ना विचार मोसो करो रे वाला। हे राजी महाराज, क्या विचार करो? मोकलो मोयली ने मन के जरा दिल को खोल करके आप मेरे से जो है अच्छा बहुत खुले दिल के साथ जो है आप जरा कृपा करके मेरे से आज बातें करो। दिल विशाल करके खुले दिल से बातें करो, ताकि सारे मुझे भी पता चल जाए कि आज मैं अपने धनी से बातें कर रही हूं। क्योंकि धनी है, धन्यानी से मीठी मीठी बातें दिल खोल करके नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? पैर पैरनी पृथ्वी करीने। आप बार बार पृथ्वी थे, हमको चर्चा सुनाते थे, बार बार हमें ये बातें बताते थे, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। पैर पैरनी पृथ्वी करीने, विद विद ना कहो दृष्टांत। और कई कई तरह से चर्चा में आप दृष्टांत भी दे दे के हमें समझाते थे, पर आप जब बार बार दृष्टांत देते थे, परिचते थे, तो ये दृष्टांत तो गुरुजन ज्ञान देते हैं। तो मैंने समझा मेरे सतगुरु महाराज हैं। ब्रिज रास ने घर तनी। जब ब्रिज की रास की और घर के आनंद की सुखों की बातें आप बताते थे तो चुभती तो थी कि तो धनी के सुख हैं, पर ज्ञान में वो सुख आ गए, शब्दातीत आए शब्द में, तो हमने शब्दों से क्या समझा? तो सतगुरु के शब्द होते हैं। लेकिन वो किसकी बातें हैं ये अकल नहीं ठिकाने आ रही थी। मुने कहो बीतक वृतांत। मुझे सारी बीती हुई बातें, परमधाम में इश्क रबत की बातें, ब्रिज में जो हमारे साथ बीती बातें, रास में जो बीती बातें, फिर परम धाम में गए वो बातें, फिर ये ब्रह्मांड जो बना, ये सारी हमारी बीती हुई बातें आप देवचंदी के तन में बैठकर हमें याद कराते थे, जिससे मेरे कलेजे में चोट लगती थी और याद करते थे। और उसके बाद क्या हुआ? आड़ी का जेत में की थी मारा वाला। अब हम बोलो क्या करते? मरते। उधर तो चर्चा सुनाते थे परमधाम की, फिर आड़ी का किसकी कर देते थे? कृष्ण की। तो फिर बोलो तूने बुलाया कि हम भूले? चर्चा तो सुनाते थे कि रास को अखंड करके कृष्ण को वहां तन दे दिया और फिर वहां कहां ले गए? परमधाम। चर्चा यही सुनाते थे ना रास की। सुंदर जी साहब चेतो के बेटो, रास को अखंड करने के बाद तुम बताते थे कि कृष्ण जी ने पूछा कि सखियो ये वृंदावन कैसे लगा? तो हम लोग बड़ी महिमा गाते थे कि सुख है। लेकिन वहां जो बिछड़ना आपका
अंतर ध्यान का होना था, वो आज भी हमें याद आता था। रूह कांप जाती है कि धनी आप बिछड़ कैसे गए थे। तो फिर हमने कहा हमको ये तेरा ना वृंदावन अच्छा लगता है, ओ छलिया, ना ये तेरा रूप अच्छा लगता है, ये सताता है, ये जुदा हो जाने वाला तेरा शरीर हमें नहीं अच्छा लगता। हे धनी वहां ले चलो जहां हम कभी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। तो आप बताओ तुम हमें ले कहां गए थे? क्या रास में रखा था? तो हमने तो कहा ये अच्छा नहीं लगा। तो तुमने कहा यू स्पोक लाइक दैट कि हाँ वो परम धाम है जहां मैं तुमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकोगे। तो हमने कहा वहां ले चलो। अब तुम वहां से आए हो और लीला क्या कर रहे हो? आड़िका लीला करके कृष्ण बनते हो। तो हम किसको अक्षरातीत कहें? क्या लगे बोलो, हम किसको अक्षरातीत कहें? पहचान भी तुमने करा दिया और अंधा भी तुमने बना दिया। दोष हमारे ऊपर नहीं। क्यों तुम कृष्ण बन के आए? क्यों? पहले मुझे इसका जवाब दो। जब तुम परम धाम की पहचान करा रहे हो कि मैं तुम्हारा धाम का धनी अक्षरातीत हूं, और अब जाहिर कह रहे हो कि हो रहा हूं। अगर तू कृष्ण था तो गीता भागवत में कृष्ण का तो रोना रप्पा सारा लिख रखा है, और है किसका? कहते हो मैं आया हूं परम धाम से। और लीला क्या करते थे? बंसुरी बजा देते थे, उंगली करके जमुना जी निकाल देते थे, कभी मीठे मीठे थाल लाते थे, कभी सोने के बर्तन देकर ललचाते थे। तो हम बोले कि तुमने बताया। फिर कहते हो ये ब्रह्मांड जागनिक है। चारों तरफ से आप हमें घेर के मारते हो। कहते हो ये ब्रह्मांड कौन सा है? जागनी का। और लीला कौन सी करके दिखाते रहे? भुलाने की। और फिर हमें कहते हो भूले तुम, हम भूले। पति हो तो आज खुले दिल से बातें कर दो कि ये 420 सीखी का है। अरे शब्द आएंगे, डोंट थिंक लाइक सो। कहने लगे ये बातें तुमने चरित्र यहां सीखे कहां हैं? परमधाम में तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया था। तो ये तुमने ये जो कर दी है आकर के फोटोग्राफी, ये सीखी कहां से? क्या ब्रिजरास में बंसरी बजा के पेट नहीं भरा? क्या वहां जे लीला करके तुम्हें वो नहीं हुआ था? फिर देवचंदी के तन में जब आके बैठे थे तो क्या पहचान तुमने तारतम से? बोलो क्या कहा था कि आज तारतम के वचनों की चर्चा हो जाए मेरे साथ? मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगी, ना तुम्हें छोड़ने दूंगी। तुमने कहा था कि मैं परम धाम से आया, और तुमने कहा था निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। तो बोलो भी पार वाला जो है कभी जुदा हो सकता है? वो अक्षरातीत है कि कृष्ण है? अगर तुम कृष्ण थे तो तेरी लीला तो हम देखना नहीं चाहते, ना तेरी शक्ल देखना चाहते हैं। क्योंकि तेरी शक्ल और लीला हमको सड़ा रही है, हमको दुखी कर रही है। क्योंकि धनी हो के तुम हमसे बिछड़ गए थे, और हम कल्प कल्प के सारे वन को ढूंढा, पत्ते टहनियों को जाके पूछा, बेलों को देख के हम तड़पते थे कि हमसे ये बेल अच्छी है जो वृक्ष के साथ चिपटी पड़ी है, और तुम हमसे जुदा हो गए। और फिर तुमने तारतम से कहा कि हमारा तुम्हारा हे क्षमा महारानी, हे देवचंद्र वो संबंध है कि मैं कभी तुमसे जुदा नहीं हूंगा, मैं अक्षरातीत हूं। तो ये बताओ जब उसके तन में बैठे तो लीला कौन सी करने लगे? मैंने तो तारतम विचार लिया है और उसको पक्का पकड़ लिया है। ये बताओ अब उस पर कि तुमने आड़िका क्यों की? जितने सुंदर साथ थे, आत्माएं आई 13 की 1300 ही भूल गई। क्यों भूल गई? तुमने बुलाया, हम नहीं बोले। ना तुम आड़िका करते और ना हम में कोई भी भूलता। सीधा लठ लेके हमें परमधाम की रोज चर्चा सुनाते रहते, देखते कितनी जागनी हो जाती। खेल अच्छा लग गया क्या? माया में दिल राज पच गया है, फिर हमें क्यों सता रहे हो? तुम बैठे रहो, हमें भेज दो। तुमने आड़िका की क्यों? कहने गए भाई डोंट थिंक। देखना बड़े प्यार से कहते, मेरी बुरी बात नहीं। राज्य से इंद्रावती कहती है भाई मेरे पति हो, गैर आदमी तो हो, और पत्नी का कहा पति को कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए जरा आज खुले दिल से बातें हो जाएं। ये बताओ तुमने आड़िका की क्या? हमें उधर कहते हो ब्रह्मांड जगाने का, उधर कहते हो हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर था, और उधर फिर बुला रहे। आगे पूछेगी
क्या इस तरह से कृष्ण के नाम से तू सुंदर साथ की जागनी कर लेगा? करके दिखा। कृष्ण को अक्षातीत कह के जागनी कर सकता है तो करके दिखा। मैं भी देखूं कैसे कृष्ण के नाम से जागनी हो जाएगी। कृष्ण नाम से सारी दुनिया कभी भी झुकने वाली है ही नहीं। अक्षातीत तो साहेब कहे तो आज सारी दुनिया तेरे चरणों में आ जाएगी। ये है सारे स्पीकर। एक एक शब्द के वजन को तोड़ और देखो। ब्रज रास ने घर तनी मुने कहो बीतक वृतांत। आगे आड़ी का जे तमें की थी मारा वाला जगाया किससे? ब्रज की, रास की और परम धाम की बातें सुना सुना के। फिर ब्रज की भी बातें आपने सुनाई, रास की भी पूरी बातें आपने सुनाई और हमें समझाया कि रास देखने के बाद हम कहाँ गए थे? परम धाम मूल मिलावा, जहां श्यामा श्याम है। और वो पहचान भी आके तुमने ही तारतम से करवाई। ठीक। और फिर जब उस तन में बैठ गए तो कौन सी लीला करने लग गए? रास वाली करने लग गए, ये के परम धाम वाली करने लग गए। तो फिर आगे इंद्रावती क्या कहते? आड़ी का जेत में कीधी मारा वाला साथ मलवाने जे है। साथ को इकट्ठा करने के लिए कृष्ण बन के आए थे। कर ले जागनी कर। कृष्ण के नाम से कोई भी जागेगा नहीं। कि अक्षातीत हो और बनते कृष्ण हो। कृष्ण के नाम से जागनी कर लोगे। 313 आई थी, 313 की 13 ही सो गई। और को जगा ले कृष्ण नाम से, बुलवाते रहो कृष्ण कन्हैया लाल की जाए, कोई परम धाम नहीं जाएगा। ये है वाणी। मथन करे तो पता चले क्या है। आड़ी का जेत में की थी मारा वाला साथ मलवाने इकट्ठा करने के लिए, घर चलने के लिए जो तुमने की थी। ते तनो विचार करी रे, करो रे। जरा उस पर विचार करके बता, मुझे जवाब दे। करो रे, वो जो आड़िका की है और वो सारा कुछ किया, उस पर जरा विचार करके बता कि क्या कृष्ण नाम से और कृष्ण की लीला करने से सुंदर साथ को इकट्ठा कर लोगे? और उधर तुमने बड़ी खुशी से कह दिया था, आत्माएं उतरी हैं चारों वर्णों में। हिंदू वर्ण ही तेरे सामने कृष्ण बनेगा तो कोई नहीं आएगा। तो मुसलमान, सिख, ईसाई बात की 4 वर्णों में बैठी हुई आत्माएं तो तेरी शक्ल भी न देखेंगे। कर इकट्ठा करके दिखा। यह है छठी चुई। तुमने कहा था ना कि हम हैं इतने काम ब्रह्म सिद्धि लेने घर धाम, और फिर पहचान तारतम से क्या करा रहे हो कि अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर वे। और लीला किसकी कर रहे हो? कृष्ण। क्या कृष्ण की लीला? चुपैया सुना, गुजराती है, फिर भी ना भेद समझ पाओ तो हम क्या करें भाई। और गहराई में जाओ। आड़ी का जेत में कीधा मैंने किया था मारा वाला साथ मलवाने जे है। सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए जो जो बहरूपिया तो कृष्ण बन के आया था, कैसे जागनी हो गई? इसे इकट्ठा मलवाने मैंने इकट्ठा कर लोगे। कृष्ण की आड़ी का लीला करके लोगों को कृष्ण बताओगे अपने आप को, तो क्या कृष्ण नाम से सुंदर साथ जागृत हो जाएगा, इकट्ठी हो जाएगी क्या रात में? ते तनो विचार कर रे। जरा इस पर विचार करके जवाब दो। जवाब दो मुझे। अभी जवाब पूछती है। जुगते प्रीछो वली ए। जरा इस टॉपिक पर अच्छी तरह से विस्तार से जरा अपने विचार सामने रखिए। मुझे जवाब दो। जुगते प्रीछो, ये मेरी बात समझ में आई नहीं, इसलिए कृपा करके मुझे दोबारा समझाओ मेरे खामन हो, मेरे प्यारे। जरा बता तो सही। जुगते बता, युक्ति से बता, सन्मन से बता, वाणी से बता, प्रमाण दे के बता। युक्ते मैंने अच्छी तरह से, ढंग से, पीछो मैंने समझाओ, वली तरह, जरा अच्छी तरह, क्योंकि इस बात में मुझे संशय है
कि अक्षरातीत होकर यदि कृष्ण नाम रखोगे तो कभी भी जागनी थसे नहीं। और तुम कहते हो मैं आया हूं लेने सुंदरता को, हम आए हैं इतने काम मेरी समझ में आए नहीं। एच भाई कृपा करके जरा मुझे बताओ, समझाओ, मेरे संशय मिट जाए, युक्ति से अच्छी तरह बता दो ताकि मेरे संशय मिट जाए। अगर मेरे धनी मेरे पति नहीं संशय मिटाएंगे तो मैं कहां जाऊं? आप ही बता दो जरा, पृछो मैंने, समझाओ अगेन जो है मुझे इस पर चर्चा करके मेरे संशय मिटा दो। क्या तारतम तना विचार करो रे, करी नहीं करो रे। तारतम तणो विचार करो रे। तारतम लाए थे, हमको दिया था, खुद भी कभी विचार किया है कि तारतम क्या लाया? तारतम जो लाया हो, तारतम तना विचार करो रे। तारतम लाके हमें तो दे दिया तुमने, हमने तो तुमको पहचान लिया है तारतम से कि तुम कौन हो। क्या तुमने पहलो फेरो थयो के फेर कि अगर कृष्ण नाम से ही जागनी होनी थी तो कृष्ण बन के तू 11 साल हमारे साथ नहीं ब्रिज में रहा था, तो 11 साल के अंदर ही हमने कह दिया था तू कमी है, तू ऐसा है और तू पर पुरुष है। कृष्ण नाम बनेगा तो तू पर पुरुष है, हमारे धनी हमारे। पहले कृष्ण की तो लीला पहले फिर तूने की थी ना, फिर जगा लिया था। 11 साल के अंदर ही हमने तुमको पर पुरुष कह दिया था, फिर वही लीला कर रहे हो भाई, फिर ब्रिज वाली लीला कर रहे हो। ये जो आरिका लीला ब्रिज की कर करके हमें दिखाते हो, तो 11 साल में हमने तुम्हें कहा था ना कि तुम पर पुरुष हो, और उधर कहते हो ये ब्रह्मांड कैसा है, जागनी का है। अगर कृष्ण की लीला से जागनी होनी थी तो 11 साल में रिजल्ट हमने आपको पकड़ा दिया था कि तू कमी है, तू निर्लज है, तू हांड है, और हमारा कुलवंती ने तू नंद का ढोटा है, पानी में है नंद का ढोटा, ढोटा तो नहीं, समझे ना कि तू जैसे एक आवारा वहां फिरते हैं, कामी पुरुष फिरते हैं, तू निर्लज है, तू बेशर्म है, हम कुलवंती हैं और हमारे पति हमारे ये। यही थी कृष्ण की लीला। फिर कृष्ण बनने का चाव है, उस गालियों से पेट नहीं भरा था तेरा। एकांत में बैठी है इंद्रावती, कहती जरा तारतम लाए हो, सोचा था क्या तारतम लेके जा रहा हूं? तो जब अक्षरातीत तुम बन के आए हो और सो तो अब जहर हो रहे हो, तो ये कृष्ण वाला रगड़ा तूने बीच में डाला क्यों है? ये बता तू पहले। सोने वाली जागने वाली लीला है भाई, जिसको नींद आ जाए सो जाओ, उधर पलंग बिछे हुए हैं। तारतम तनो विचार करो रे, पहली फेरे थयो के ही पेर के पहला फेरा किस तरह से हुआ। ब्रिज वाली लीला जो है उसका रिजल्ट क्या निकला? यही निकला ना कि विद इन 11 ईयर, यहाँ के 11 साल क्या वस्तु होती है, और हमने तुम्हें क्या कह दिया था? ये शब्द जो अभी आप लोगों ने सुने, यही कहते तुमको। और क्या कहा? तुम पर पुरुष और हम कुलवंती नारी, और हमारे पति हमारे घेर, जा तू अपने घेर, यही तो कह दिया था ना। फिर कृष्ण बनने का शौक है क्या? क्या उससे पेट नहीं भरा था जो हमने तुमको इतने शब्द कह दिए थे? फिर वही लीला करोगे, फिर माया में हम वही कह देंगे। केणी पेरे मनोरथ की धां, जान्या के ही पेरे घेर। राज की बात आ गई। के ही पेरे मनोरथ की था, ठीक, और के ही पेरे जान्या घेर। क्यों हमने घर मांगा और रास क्यों छोड़ी? हमने रास क्यों छोड़ी? क्योंकि आप हमसे जुदा होते थे। और क्या कहा कि ये वृंदावन और ये लीला तुम्हारी हमको भाती नहीं है। तो फिर हमें आप किस तरह से घर ले गए थे? क्या रास ही हमारा घर है? तो रास वाली लीला चाहिए और ना रास वाला हमको कृष्ण चाहिए। जहां रास वाला कृष्ण आएगा वहां जुदाएगी हमारे
साथ याद आएगी, वो तो हम देखना नहीं चाहते। और इसी बेस के ऊपर तो तू हमें परम धाम लेके गया था, या कोई और बात बनी थी? यही बात थी ना, ब्रज की याद भी करा दी और रास का भी रिजल्ट ये हुआ था, तभी तो आप हमें परम धाम लेकर के गए थे ना। हे मेरे धनी, आनो फेरे हमें केम करी आव्या। अब ये जो फेरा है, क्या हम कृष्ण देखने आए हैं? आनी फेरे है क्या कृष्ण की तमन्ना? हमें तो कृष्ण की शक्ल ही नहीं भाती, तू कृष्ण बन बन के आता क्यों है? पहले तो ये बता, अब आगे पूछेगी, तू सच बता, तू कृष्ण है क्या? तो मुझे तेरे से देखना भी नहीं, भाग जा यहां से। क्योंकि कृष्ण की हमें हम सारी बातें याद है, ब्रिज में उसने हमें हमारे साथ जो किया वो भी याद है, और रास में भी जुदा होके जलाया और बड़े सुंदर वस्त्र बना के बनाए। हमें नहीं देखना तेरा न कृष्ण ना तेरी रास देखनी। यही तो कहा था कि ना हमें रास सुहाता है ना ये तेरा स्वरूप सुहाता है। बता, इसी बात के ऊपर तो तू के पैर किस तरह से हमें क्यों परम धाम लेके गए? इट वॉज द रीजन कि रास नहीं भाती हमको, क्योंकि रास में सब कुछ भले ठीक होगा पर अंतर ध्यान जुदाएगी तेरी नाम आती है, आज भी मेरी जान निकलती है। इसीलिए तो बात परम धाम ले जाने की हुई थी। और फिर ये ब्रह्मांड जो बनाया, हम क्यों आए? कई फिर किस लिए? साने माटे हम यहां आए हैं। ध्यान के साथ, आने फेरे हमें केम करी आव्या, अने तमे आव्या छो केम। जरा ये बताओ बाबूजी, आप किस लिए आए? आपने क्या कहा था? देवचंद जी, तारतम पर ही बात करनी है, दूसरा विषय नहीं है। तुमने क्या कहा था? हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। उस समय कहता कि मैं रास से आया हूं, रास में ले जाने के लिए आया हूं। आपने कहा था, कहते मैं तारतम को तो अब छोड़ूंगी नहीं। तारतम तुम लेके आए हो, तारतम को तो मैंने अब छोड़ना नहीं है, पर तुम मुझे अब तारतम से जवाब दो। तुम तारतम लाए हो, विचार किया है क्या लेके आए हो? तुम अक्षातीत के लिए कह रहे हो, सो तो अब जहर गए। फिर ये बताओ, हम अब क्यों आए? अगर हमने ब्रिज और रास वाला कृष्ण ही देखना था, वो सुंदर साथ जी जाग के, कि यदि हमने कृष्ण ही देखना था तो ब्रिज और रास हम छोड़ते ही। फिर ये क्यों कहते कि हमें रास अच्छी नहीं लगती? हमें वहां ले चलो जहां हम तुमसे और तुम हमसे नहीं जुदा हो सकते। और फिर ये ब्रह्मांड आपने किस लिए बनाया? हमारी माया में इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया या ब्रिजरास ही दिखाने के लिए लाया? अगर ब्रिजरास के लिए ब्रह्मांड मांगना था तो पहली बार हम ये कहते ही ना कि हमें रास अच्छी नहीं लगती, फिर तो रास में हम बैठे रहते। तो फिर ये बता, ब्रिज वाले स्वरूप को भी हम अच्छा नहीं कहे? आपको निर्लज बेशर्म सब कुछ कहा, और रास वाली तो बात भी हम देखना सुनना भी नहीं चाहते थे। तो फिर ये आड़िका किस लिए कर रहे हो? क्या आड़िका दिखाने के लिए आए? ये जो ब्रह्मांड में हम आए हैं, हमारी इच्छा तो ना ब्रिज देखने की है और ना ही हमारी इच्छा रास देखने के लिए। हमने तो कहा था माया हमने देखनी है। तो फिर ये ब्रिज और रास का रखड़ा बीच में किस लिए हमें यहां लाए हो? किस लिए हम परम धाम से आए हैं? और तुम किस लिए आए? तुम किस लिए आए हो? तुमने उतरते हुए क्या वायदा किया था? अलस्तो वैरव कुम। और फिर अब तुम कृष्ण को पल्ले हमारे बांध रहे हो कि हम बांध रहे हैं? तुमने कहा था कि मेरे स्वाय और किसी को धनी बनाना नहीं, तो तुम उधर तो कह रहे हो मैं परम धाम का हूं, और उधर रास वाला बन के आओगे तो वो खामंद हमारे पल्ले तू बांध रहा है कि हम बंध रहे हैं? वैसे अनार तुम बना रहे हो हमें कि हम बन रहे हैं? हमने तुमको धनी स्वीकारा है और तुम हमारे पल्ले कृष्ण बांध रहे हो। इसलिए आए हो, वायदा तो करवा के आए हो कि अलस्तो बेरकुम। फिर हम भूल रहे हैं कि तुम भुला रहे हो? यहाँ तुम क्यों कृष्ण बन के आए थे? फिर ये बताओ मुझे जरा। अगली चुपाई का जवाब सुनो, दोहरा दूंगा जब थक जाओगे। आप उलखवी मारा वाला, आपने पहचान कराई कि मैं कृष्ण नहीं
मैं अनादि अक्षरातीत हूँ। परम धाम की पहचान तुमने कराई थी, संबंध तुमने बताया था कि निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। ये भी तुमने बताया था कि मैं सदा सत सुख का देने वाला अखंड परम धाम के 25 पक्ष तुमने कराए थे कि और किसी ने? आपो पो उलखावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। जब हम चाहते हैं कि हे धनी आप हमें मिलो तो क्या कहते हो? ओ सखियो मुझे मिलना है, ब्रजराज में चले जाओ। अब इस चुपई को अच्छी तरह से समझना। दर्पण दाखो छो मतलब क्या कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप शीशा दिखा के, दर्पण में कांच होता है ना, उसको दिखाते हो मेरे से मिलना है, ये देखो ब्रिज हो रही ना, ये मैं ही हूं, रास हो रही है ना, मैं ही। दर्पण दिखा रहे, नहीं समझे ये भाई? अरे डीपली देखो, मतलब कोई है, फॉर एग्जाम्पल हम है और आपको सुंदर सा हम मिलना चाहते हैं। अरे भाई देखो मेरा ही फोटो है किसी और का है, उसमें प्रतिबिंब किसका आएगा? भाई जिसके हाथ में शीशा, प्रतिबिंब तो उसमें आएगा ना। तो कहते हो मेरे प्रतिबिंब से मिलो। वाह रे मेरे धनी, खावंद होके पत्नी से कहते हो मेरी फोटो को चूम ले। वाह बड़े अच्छे। क्यों उदास होती है? मेरी फोटो तेरे पास नहीं रखी है, उसको मिल लिया कर। बुद्धू बना रहे हो तुम्हें, हैं? इंद्रावती कह रही है कि प्लीज डोंट थिंक अदरवाइज। सो आज जरा खुले दिल से पति पत्नी की बातें हो जाएं। हम कहते हैं धनी मिले और तुम क्या मिलाते हो? पति के जाओ रास में कृष्ण कन्हैया से मिल लो, कृष्ण वाले स्वरूप की पूजा किया करो, कृष्ण का जयकारा बोलो, रोज हमारे से कृष्ण कन्हैया की जयकारा बोलवाते रहते हैं। किससे बातें कर रहे हो तुम? आप पो और खावी मारा वाला, या तो आप पोते आके हमें पहचान ना कराते तो हम कहीं भी धक्के खाते फिरते थे, तो जो कुछ होता बाद में रिजल्ट। अब आपने खुद आके पहचान कराई कि मैं तुम्हारा धाम का धनी हूँ। फिर जब धनी की पहचान होगी तो तड़प तो आएगी कि हमें धनी मिले। तो फिर क्या कहते हो? अच्छा सखिया मुझे मिलना है। दर्पण लिए हो अर्थात पति बिंब की लीला में हमें घुसेड़ रहे हो। ब्रजरास में यह है दर्पण दिखाना, प्रतिबिंब। दर्पण का अर्थ क्या है कि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब, परछाई नजर आती है, जैसा आदमी होता है वैसी नजर आती है। तो जब हम चाहते हैं हमें परमधाम वाले धनी मिले तो हमें कहाँ मिलाते हो? ब्रजरास में हमें घुसेड़ते हो कि ये लीला है। तो आगे ध्यान से सुनना। आप खावी मारा वाला, अरे दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। दर्पण नु त्या सु काम पड़े, जारे कंकण पहरिया हुए हाथ। जिसके हाथ में कंकण होगा वो तो मूर्ख है फिर जो दर्पण में जाएगा। जिसका पति सामने बैठा हो और वो ब्रिजरास में जाए या उसकी फोटो की पूजा करे तो लानत है उस पत्नी के ऊपर। कंकण हाथ में है और दर्पण करोगे तो इसका फोटो नजर आएगा। तो ये कंकण है कि दर्पण वाला कंकण है? ये कह रही इंद्रावती के राज्य में राय साक्षात मेरे धनी। अब हफ्से जेल में बैठे ना, साक्षात मेरे धनी हो तुम और मेरे सामने हो और अपनी पहचान भी पोते आपो पो अलखावी, खुद आपने आके पहचान कराई है कि मैं तेरा धनी हूं। फिर आत्म तड़पती है तो कहते हो देखो मिलना चाहते हो? हाँ ये देखो ब्रिजराज हरे कृष्ण कन्हैया को बोलो जयकारा कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम ही जयकारा बोलो, तेरा देवचंद जी के तुमसे हमारी क्या बोले? फिर कहते हो कि कृष्ण ही अक्षरातीत है। ये क्या बात क्या है? इसलिए एकांत में कहते जरा मोकले दिल के साथ। मोकले दिल का मतलब कि मेरी किसी बात पर आज गुस्सा न करना, जरा आज मेरी भी सुन लो। बहुत दिनों के बाद मेरे हाथ आए, बच्चू जी बैठ जाओ यहाँ, हम चाहते हैं मिलो। तो क्या कहते हो? मिलना चाहती है? देख ये मेरी लीला है ब्रिजरास की, जा उसको मिल ले। कहते दर्पण नो त्या सो काम पड़े, जारे कंकण पहरिया। अरे साक्षात धनी तू मेरे सामने बैठा है और अपनी फोटो और प्रतिबिंब की लीला में मुझे घुसेड़ रहा है। आगे देखना बड़ी मजे की चुपई है। दर्पण नो त्या सो काम पड़े, जारे कंकण पहने हुए आप। अच्छा वो चुपई जाएगी। पोते प्रगट पधार्या छो, आराध्यो छो ब्रज ने रास। के साक्षात आए हो
और आड़ा कहाँ दिखाते हो? मैं वहां हूं, मैं ब्रिजराज में हूं, उसको जा करके करो। हाँ, इंद्रावती सो अंतर सुखी दो मने द्यो तेनो जवाब। पति है ना, जवाब दे। ये नाटकबाजी सीखी कहाँ तुमने? पति हो गई, ये नाटक लीला कर रहे हो, फिर कहते हो मैं जगाने आया। बोले नाटक नचाने आए हो, जगाने, और भुला भी रहे हो खुद, पहचान भी कराते हो खुद और भुलाते भी हो खुद। तो हो गई जागनी, जा कर ले, कृष्ण नाम से कर ले जागनी, फिर आके बता देना मुझे। दर्पण नो त्या सो काम पड़े। इंद्रावती देखो, ये बल है। हम एक अकेले हैं बम्बई, और जवाब ले रही है बिठा करके। इंद्रावती जवाब ले रही है बैठ के राज्य महाराज से, खामद है, भगवान नहीं है। कहते तुमने पहचान कराई है और तू मेरा पति है, तारतम की निदा आपने दी है, मैं तारतम को नहीं छोड़ूंगी। पहले ये बता, तू कृष्ण क्यों बार बार हमें बनते दिखा रहा है? आड़ा द्यो छे ब्रिज ने रास, इंद्रावती सो अंतर का की धूम, तमे द्यो मुने तेनो जवाब। पत्नी हूं, लव मैरिज नहीं किया है, बता इसका जवाब दे। मेरा पति होकर और लीला दिखाते वहां, वो शक्ल हमें पसंद होती तो ये ना कहते कि हमें घर ले चलो। अगर तेरी रास हमको पसंद होती तो ये ना कहते कि अग्नि शमशान घाट, शमशान घाट लिखा है मतलब मुर्दा घाट, कि ये तेरा रास तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए मुर्दा घाट है, क्योंकि आप हमसे जुदा होते हो। धनी तेरी जुदाईगी तेरी पत्नी होके किस तरह से हम सहन करते। और फिर ये ब्रह्मांड में लाए हो, हम किस लिए आए हैं? माया की इच्छा पूरी करने ना। और तुम किस लिए आए हो? हमें जगाने के लिए। और भुला कौन रहा है? तुम। और कृष्ण का नाटक करोगे तो मेलोगे, सुंदर साथ की जागनी कर लोगे, करके दिखाओ कृष्ण नाम से जागनी। आप पोल खावी मारा वाला, हम तो आपकी पहचान नहीं कर सके। यहाँ क्या कहते हैं, पहले आप पहचान लो, साथ अपने आप पहचान कर लो। ये चौपाई का अर्थ गलत है। अब ये क्या है? आप पो उलखावी मारा वाला, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दैया पथे, लई इंद्रावती कंठ। यानी आप जगाते हो, आप सुध देते हो, फिर ये बताओ अंतर क्यों कर रहे हो हमारे से? क्यों द्वैतवाद यहाँ संसार में आके तुमने रखा हुआ है? दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण नो ત્યાં શું કામ પડે જ્યારે કંકણ પહેર્યો। इसलिए राज्य महाराज वो तेरी दर्पण वाली लीला अब हम नहीं। वचन वाला जी नाम वाले राजा। इसी मेरे धनी आपके जो वचन थे वो मुझे कितने मीठे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। ये मैं कोई आपकी खुशामद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप जब प्यार भरी बातें, मीठी मीठी बातें करते हो तो बस उससे ज्यादा फिर और कोई सुंदर शब्द संसार में हो या किसी और की बात में कुछ वजन हो या तत्व हो या सार हो, कैसा है ही नहीं। और ये हकीकत है कि आपकी बातें अति प्यारी है, अति मीठी है। कि ये धनी जो आप अपने दिल में हमारे लिए, अपनी आत्माओं के लिए दर्द रखते हो, बीइंग ए हस्बैंड, जो आपके दिल में हमारे प्रति दर्द है, चाहे कोई चापलूसी की बात करना चाह रही है या कोई बटरिंग कर रही है ना, पहले ये बता दो, जो पति के दिल में पत्नी के लिए दर्द होता है या प्रेम होता है या उसके दिल में प्यार होता है, वो तो किसी के दिल में नहीं होता। जी कहते हाँ ठीक है, तो कहते फिर आपकी बातें मुझे कितनी मीठी लगती है, कितनी प्यार भरी आपकी बातें हैं। इस बात को आप नहीं आए थे, कोई उसमें भी मुझे तकलीफ नहीं है। दो चार मीठी मीठी बातें करना चाहती हूँ, और कुछ मेरी मांग नहीं है, चिंता न करें। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करम
सप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगलकरण धनेश हृदय चंदेना। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महाराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामायुगल पल पल करुण राम, पल पल करुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अरे सुंदर सा जी, रात को एक चुपाई बीच में रह गई थी, उसका लिंक लेके साथ फिर आगे बढ़ रहे हैं। तारतम तनो विचार करो रे, पहलो फेरो थयो के पेर। केणी पेरे मनोरथ की धाम, जाग्या के ही पेर घेर। जाग्या के ही पेरे घेर। प्राणों के आधार आत्म सुनंदी वाला सुंदर साथी जी, खटरुती का कलश क्या है, ये उस पर चर्चा रात से चल रही है। अब इंद्रावती जी श्री राज्य महाराज से पूछ रहे हैं कि हे धनी, आप परम धाम से आकर और फिर भी बीच में ये जो आड़िका लीला अर्थात अक्षरातीत होकर कृष्ण बन बन के हमको देवचंद जी के तन से दिखा रहे थे, तो कृपा करके जरा तारतम पर विचार करो। राज्य को इंद्रावती कह रही है कि मैंने तो अच्छी तरह विचार कर लिया है और तारतम से आपकी पहचान कर ली है कि आप कौन हैं। आपने स्वयं कहा है कि मैं अक्षरातीत हूं। ब्रजरास में जब आए थे तब भले मेरा नाम कृष्ण हुआ था, लेकिन सो तो अब जाहिर है। अब जो जाहिर वाली शब्द है यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हे राज्य महाराज, आप कृष्ण नहीं। यदि आप कृष्ण होते तो कृष्ण तो गीता में, भागवत में सब जाहिर है। केवल ग्रंथों में क्या चीज नहीं आज दिन तक मिली कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जो है वो कौन है, कौन से धाम में हैं और उनकी लीलाएं क्या है। तो आपने भी स्वयं आके यही हमको पहचान कराई है कि सो तो अब जाहिर है, और फिर खाली जाहिर ही नहीं हुए हो, परम धाम की सब शक्तियां, आठों साधन, सब विध वतन सहित के परम धाम की सारी विध अर्थात परम धाम में जो आप लीला करते थे और जो हमें दिखाना चाहते थे लेकिन वहां साहिबी नहीं दिखा सके, वो अब दिखाने के लिए आप हमें यहाँ पर लाए हो। फिर ये आपको भी पता है, पहलो फेरो थयो की पेर, कि पहली बार आप हमारे साथ आए थे। ध्यान के साथ ये विषय बहुत गहरा है। कई पेर किस तरह से हुआ कि हम आपके साथ रहे, लेकिन पहचान ना होने के कारण से कि आप कौन हैं और हमारा घर कहाँ पर है, ये हमें शुद्ध नहीं थी। तो किस तरह से लीला हुई कि हमने 11 वर्ष के अंदर ही आपको क्या क्या शब्द कह दिए थे, वो आज हमको सालते हैं, शर्मिंदगी में ला रहे हैं कि आप हमारे धनी होते हुए भी हमने आपको कह दिया आप निर्लज हैं, बेशर्म हैं, बेहया हैं, और हमने आपको कह दिया आप पर पुरुष हैं। लेकिन क्या करते, क्यों? क्योंकि हमारे पास शुद्ध नहीं थी। फिर आप भले रास में ले गए, तो ब्रिज में भी आपने हमको सताया, 52 दिन का ब्रेहा दिया। 11 वर्ष तक प्रेम की लीला हुई, फिर 52 दिन विरह हुआ। तो वहां भी हमने जिस तरह से वो दिन काटे, तो हमें नहीं ये पता था कि अगर ये पता तो था कि आप हमारे धाम के धनी हैं तो हमें तड़पना ना पड़ता। फिर आप रास में गए
तो वृंदावन में जाकर जैसे ही आपने बांसुरी बजाई, हमने संसार के शरीर नहीं देखे, घर द्वार नहीं देखा, पति नहीं देखा, लोक लाज नहीं देखी, बस अपनी आत्म को निकाला और आपके चरणों में आ गए। फिर आप जब हम रास में पहुंचे तो फिर आपने हमारी परीक्षा लेनी शुरू कर दी कि सखियो कैसे आई। एक तो बुलाया आपने, फिर वहां भी ठुकराया आपने, वहां भी हमको तड़पाया। हम तुम्हारी बंसरी सुनते साथ ही भागे कि हमारे धनी हमको इतने दिनों के बाद बुला रहे हैं। तो फिर आपने पूछा क्या करने आए हो। तुमने ना नाथ की देखी ना परनाथ की देखी, उल्टा हमें फटकारा। फिर जब हमने आपसे पूछा, आपने कहा कि जाओ, पतिव्रता जो नारी है उसको अपने पति नहीं छोड़ने चाहिए। हमने कहा कि जब आपने शरीर के पतियों के लिए इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, तुम्हारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि पति आंधला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, तो पतिव्रता नारी को पति नहीं छोड़ना चाहिए। तब हमने एक प्रश्न आपसे किया था कि धनी, जब इतना ऊंचा ज्ञान अपने शरीर के पति के लिए दिया है, तो आप हमारे आत्म के धनी हो तो और सर्वगुण संपन्न हो, सब वेद पिया जी सामर्थ हो, तो फिर ऐसे पति को छोड़ के हम कहाँ चले जाएं। तो जब आपके पास उत्तर नहीं आया, मेरे से आप हार गए। मेरे प्रश्नों का उत्तर जब आप नहीं दे सके, वहां भी आप हार गए। और फिर आपने हंस के बात डाल दी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कि आप में कुछ माया तो नहीं है। मैं आपके सब बारीकी घुंडियों को जानती, मेरा आपका कोई पहला खेल नहीं है। जितने भी मेरे साथ परम धाम से निकल के आपने मैच किए हैं, बोलो किसी में जीते थे? सब जगह तुमने हाथ खाई है। और अब तारतम लाए हो, तो ये पता है तुम तारतम क्या लेके आए हो। हमने तो उसको अच्छी तरह से विचार लिया है और उससे पहचान लिया है कि आप हमारे धाम के धनी हैं और आप परम धाम से आए हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तड़फ तड़फ
कंठ लगाए पिया, कीजे हास विलास जी, वाण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानूं बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया, सत्संगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन बात जी, महामती उगल स्वरूप पर बारी अंग